नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जैसे बात करेंगे हम। टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ सितंबर 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12th ऑफ सितंबर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली इंपॉर्टेंट डे है और इसके पैरामीटर्स आपको पता है, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आपको इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे होंगे तब आपको यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट थीम, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन 12th ऑफ सितंबर एवरी ईयर इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों for the socio-economic and political development made in the recent years by regions and countries in the south, and highlights the union nations efforts to work on the technical cooperation among developing countries, right। तो यहाँ पर बेसिकली साउथ पार्ट जो है उसमें काफी डेवलपमेंट, काफी ज्यादा एनरिचमेंट देखने को मिली है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर से। तो यहाँ पर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सेलिब्रेट किया जाता है और थीम यहाँ पर हो जाएगी इस साल की सॉलिडिटरिटी, इक्विटी and partnership, unlocking South-South cooperation to achieve the SDGs, that is self-development goals, right। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे आप। हालांकि इसमें थीम और डेट दोनों दी गई है, तो ये दोनों ही फैक्टर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 12th ऑफ सितंबर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ, और न्यूज नंबर 2 यहाँ पर स्पोर्ट्स से निकलकर न्यूज आ रही है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। एशिया कप 2023 में हुआ जो मैच था अभी दोस्तों, इंडिया भारत पाकिस्तान का, उसमें केएल राहुल के साथ विराट कोहली जी ने भी शतक जड़ा, ठीक है। और उस शतक के साथ विराट कोहली ने 13,000 ओडीआई रन, सबसे फास्टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट किए हैं इन्होंने। फॉर्मर इंडिया कैप्टन का जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर जी का, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जी ने ये रिकॉर्ड 2004 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था, और यहाँ पर विराट कोहली जी ने, ठीक है, अभी हुए एशिया कप का जो रिसेंट गेम था उसमें अपना शतक जड़कर 13,000 रन कंप्लीट किए। इवन दोस्तों ये 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12 और 13,000 ओडीआई रन कंप्लीट करने वाले सबसे फास्टेस्ट बैटर्स भी हैं से एक है, राइट। तो इंडियाज फर्स्ट कोहली, विराट कोहली became the first batter to reach 13,000 ODI runs during the Asia Cup Super 4 against Pakistan at the Ram Prem Dasa Stadium in Colombo, श्रीलंका, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को दोस्तों। और यहाँ पर हो सकता है डायरेक्टली इनके नाम पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नाम बताइए उस बल्लेबाज का जिसने सबसे जल्दी 13,000 ओडीआई रन कंप्लीट किए अगेंस्ट पाकिस्तान इन कोलंबो श्रीलंका। तो करेक्ट हो जाएगा विराट कोहली। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक यहाँ पर डिमाइस की दोस्तों बेसिकली न्यूज है, ठीक है, ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेनिस ऑस्टिन जो कि को क्रिएटर रह चुके पावर पॉइंट के, इवन एक्सेल के भी, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है 76 ईयर्स ऑफ एज में। डेनिस ऑस्टिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ये क्रिएटर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं बाय प्रोफेशन, और यहाँ पर इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जुड़े थे ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक्सेल के भी यहाँ पर टूल्स को हैंडल किया, और यहाँ पर ये पावर पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, ठीक है, पीपीटी जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। तो डेनिस ऑस्टिन हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के साथ, जो कि एक नेशनल न्यूज है दोस्तों, और आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट का रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जहां पर ये लोग एनर्जी सेक्टर में दोनों अपने एफर्ट्स डालेंगे, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम कम बैक कर सकें, और जो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो हमारा सिस्टम है उसे हम और स्ट्रेंथन कर सकें। So India and South Arabia, two major players in the global energy landscape, have signed an MOU
paving the way for a stronger partnership between these nations in various aspects in the energy sector, right? तो बेसिकली एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये बिल्कुल बुलेट पॉइंट बना लेना चाहिए, और इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ इसके बुलेट पॉइंट भी बनाते चलिए, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए बुलेट पॉइंट ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे इन रिविजन में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से एरिया में यहाँ पर ये एमओयू एक्सपेंड करने की बात है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में, एनर्जी एफिशिएंसी में, हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन में, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बायोलिटरल अगर बात करें इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन को लेकर। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों मोटा मोटा जो इसका ओवरव्यू है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि डेप्थ में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन इस एमओयू में किस किस सेक्टर को फोकस किया जाएगा इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, वो ये सारे सेक्टर्स है, करीबन करीबन 11 सेक्टर। तो इंडिया एंड डैश अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर, तो करेक्ट हो जाएगा सऊदी अरेबिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, जो कि दोस्तों यहाँ पर हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम ग्रांटिंग मंथली एड फॉर 1 करोड़ विमेन, राइट? आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों एकदम फोटो यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1 करोड़ का बेनिफिट देने की बात की गई है विमेन्स को, जो कि हेड है उनकी फैमिलीज में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाईलाइटेड है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे याद इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये असिस्टेंस दी जा रही है। अंडर द स्कीम eligible beneficiaries will receive monthly of 1000 rupees, and this financial aid will be directly transferred into the bank accounts of the beneficiaries. To facilitate easy access to the funds, ATM cards will be issued to the eligible women, allowing them to withdraw the allocated amount as needed, right? तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा, और यहाँ पर हर महीना उनके खाते में 1000 रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि वो इजीली उसे एक्सेस कर पाए, उसके लिए एटीएम भी दिया जाएगा। तो डैश गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम ग्रांटिंग मंथली एड टू ओवर 1 करोड़ विमेन, तो करेक्ट हो जाएगा कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी दोस्तों, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, तो तमिलनाडु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में वीडियो थी, जहां पर ये मैंने बताया था कि एनपीसीआई ने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं यूपीआई के अंडर, जो कि क्रेडिट ऑनलाइन है, जो कि यूपीआई लाइटेक्स है और हेलो यूपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को लेकर वापस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर रही है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे 2-3 सेशन से न्यूज बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगी ही बनाएगी। तो वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स यहाँ पर जो निकल कर आया है यूपीआई का, वो है क्रेडिट लाइन। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्रेडिट जो है, क्रेडिट अमाउंट जो लिमिट है वो एक सेट कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है, तो फिर इसके हिसाब से मान लीजिए 40,000 रुपए क्रेडिट आपका जो है प्रीअज्यूम्ड हो जाएगा कि आप इतना लोन ले सकते हैं यूपीआई के थ्रू तुरंत, ठीक है। तो हर जो जितनी 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 कमाई है उस हिसाब से प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन उनको वहां पर दे दी जाएगी। तो आप जब चाहें आप लोन ले सकते हैं यूपीआई से, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब तक आप ये लोन अपने पास रखेंगे ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा। अगर आपने उन दिनों के बीच में अगर इसे पे कर दिया तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, और मान लीजिए कि आपने उस टाइम से पे नहीं किया तो फिर कुछ दिनों तक आपका इंटरेस्ट वहां पर लगेगा। तो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर डिजिटल अवेयरनेस है, साथ ही साथ डिजिटल हेल्प है, असिस्टेंस है अगर आप बोलें तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इंट्रोड्यूस क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई कन्वर्सेशनल पेमेंट्स, तो करेक्ट हो जाएगा एनपीसीआई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है दोस्तों, बेसिकली री अपॉइंटमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी जी री अपॉइंट हुए हैं, और आरबीआई ने इसके ऊपर इसका अप्रूवल दे दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक और खबर थी दोस्तों, लास्ट डिटेल में आपको पता होनी चाहिए कि आई प्रोसेस को यहाँ पर ही सब्सिडरी बना रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संदीप बख्शी जी को एमडी सीईओ की री अपॉइंटमेंट की यहाँ पर क्या दे दी है, सहमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, और अब यहाँ पर वापस से री अपॉइंट हुए हैं संदीप बख्शी जी एज एमडी सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो री अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज आईसीआईसीआई बैंक एमडी सीईओ रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल, तो करेक्ट हो जाएगा संदीप बख्शी। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपॉइंटमेंट इज अ मेजर क्रूशियल सेगमेंट ऑफ करेंट अफेयर्स। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों थॉमस कुक इंडिया का बेसिकली एक फॉरेक्स
माफ कीजिएगा। थॉमस कुक इंडिया में बेसिकली दोस्तों एक फॉरेक्स कार्ड कंपनी रन करते हैं, ठीक है। और इन्होंने एनपीसीआई के साथ यहाँ पर अपने हाथ जोड़े हैं, मतलब हाथ मिलाए हैं। तो थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, इंडियाज लीडिंग ओमनी चैनल फॉरेक्स सर्विसेज कंपनी, has entered into groundbreaking partnership with National Payments Corporation of India to introduce a pioneering rupee prepaid forex card tailored the Indian travelers visiting UAE. The significant technology endeavor is enabled by NPCI certified partner card 91। तो यहाँ पर थॉमस कुक दोस्तों बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है ये। जैसे जब भी यूएई जाना होता है, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब यूएई विजिट किया था तो मैंने थॉमस कुक से ही अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज को सिक्योर किया था, क्योंकि मुझे यूएई ट्रैवल करना था तो मैंने दिरम्स वहां पर कन्वर्ट किए थे, तो मैंने थॉमस थॉमस कुक से किए थे, मुझे अच्छे से याद है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए और ये आपके घर पर आकर आपको दिरम्स पकड़ा देते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कार्ड भी ले सकते हो। तो मैंने तो कैश ही लिया था, मतलब मैंने तो कैश दिरम्स में ही लिए थे। और यहाँ पर वो घर आए, उन्होंने सारा वेरिफिकेशन किया, आधार कार्ड सब कुछ, पैन कार्ड वगैरह सब चेक किया, सब कुछ ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी साइन वगैरह अटेस्टेड कर और फिर उन्होंने दिरम्स यहाँ पर लगा दिए, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब भी आप कभी बाहर ट्रेवल करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उस करेंसी में जाएं, ठीक है, मतलब जो भी आप विजिट कर रहे हैं कंट्री, उसकी करेंसी आपके पास होनी चाहिए, राइट। और अब यहाँ पर एनपीसीआई के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी और ज़्यादा ट्रस्टेड हो गए। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये जो कार्ड होगा वो रुपे नेटवर्क का होगा, तो ये मेड इन इंडिया रहेगा पूरा, तो ये एक और अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। तो Dash, India's leading omni-channel forex services company, has entered into a groundbreaking partnership with the NPCI, तो करेक्ट हो जाएगा थॉमस कुक इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। नॉर्थ कोरिया ने न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च कर दी है दोस्तों। तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो हालात है वो इंडिया और पाकिस्तान जैसे हैं, राइट। तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर हेडलाइन लॉन्च की है कि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना ली है और अब कोई भी उनको छुआ सीधा हमला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। द लॉन्च ऑफ सेरेमनी टुक प्लेस विद नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग in attendance with highlighted the significance of this new addition to their naval forces। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से जलता है, आपको पता है। साउथ कोरिया बहुत डेवलप्ड है, नॉर्थ कोरिया की हालत तो मतलब तानाशाही की वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी है। लोग वहाँ इतने परेशान है, इतने परेशान है, आप मानोगे नहीं। नॉर्थ कोरिया के अंडर, मतलब नॉर्थ कोरिया के अंदर जो उनकी जो बाउंड्रीज है, अगर जो प्रोडक्शन होता है बस वही होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया में हो ही नहीं सकता तानाशाही की वजह से। तो जो प्रोडक्शन वहां हो रहा है उतना ही तुम्हारा डिमांड, उतना ही सप्लाई, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री रिसेंटली लॉन्चेस न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, तो करेक्ट हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी यहाँ पर दोस्तों, एक स्टैटिक न्यूज है। तो बेसिकली इंडिया की पहली विमेन पायलट कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इन लोगों, इनका नाम। तो यहाँ पर थी वो सरला ठकराल, ठीक है। तो बेसिकली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में पहली महिला पायलट सरला ठकराल, ठीक है। इनका देहांत हुआ था प्लेन क्रैश में, और इनके हस्बैंड के साथ ही जो कि थे पीडी शर्मा जी। और यहाँ पर दोस्तों काफी मेहनत के बाद, काफी मुशक्कतों के बाद इन्होंने ये जो ए प्लस पायलट्स लाइसेंस होता है वो इनको मिला था। और ये सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए, अपने कमिटमेंट को, डिटर्मिनेशन को, पैशन को ध्यान रखते हुए सक्सेसफुल एविएटर एविडेंट यहाँ पर बनी थी, राइट। तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एक मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नाम रखा है, मतलब बेसिकली ये न्यूज़ रखी है ताकि कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि बताओ एविएशन सेक्टर में पहली भारतीय महिला पायलट कौन थी, तो उनका नाम था सरला ठकराल, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था एक बोनस पॉइंट यहाँ पर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। डेली आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी हम 24/7 दोस्तों अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मेरे को ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करिए, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूले, जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आप हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।